हे स्टूडेंट्स, हम अपना लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। एंड अब हम ग्रामर देखते हैं। आइए, जो हम फर्स्ट चैप्टर था हमारा द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। आपको परफेक्ट टेंस के बारे में थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो आज हम पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो हमारा सेकेंड चैप्टर है, उसे स्टार्ट करेंगे। ओके, परफेक्ट टेंसेस में एक बार जल्दी से आप रिकॉल कर लीजिए, आपने प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या डिफरेंसेस देखे थे, क्या क्या वर्ड्स यूज़ किए थे। जल्दी से अपने पेजेस फ्लिप करिए एंड रिमेंबर करिए। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। वी हैव पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस बच्चों हम लोग किस चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज टू टॉक ऑफ एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस बिफोर अनदर पास्ट टाइम दैट वी आर रेफरिंग टू। हमेशा याद रखना, जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करोगे तो साथ में आपका सिंपल पास्ट टेंस भी यूज़ होगा। जैसे मान लीजिए आपने पास्ट में 2 एक्शंस किए एंड उसमें से अगर अब आपको बताना है कि आपने पहला एक्शन कौन सा किया, राइट। एग्जाम्पल देखिए, आपको क्लियर होगा। वी हैड विजिटेड हर बिफोर वी लेफ्ट ऑन आवर जर्नी। अब देखिए, आप प्रेजेंट में हैं, आपको बताना है कि कुछ समय पहले कि हम लोग जब हमने जगह छोड़ी थी, जब हम निकले थे उस जगह से, उससे पहले हम उससे मिलने जा चुके थे। तो जब आपको ये चीज़ दिखानी हो कि कुछ काम आपने पास्ट में किया है एंड दूसरा काम आप उससे पहले ही कर चुके हो, तो आप कौन सा टेंस यूज़ करोगे? पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करोगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आप जो याद रखिएगा, फिर से समझिए, आपने पास्ट में, भूतकाल में 2 काम किए, ठीक है। पहले मान लीजिए आपने खाना खाया एंड फिर उसके बाद आइसक्रीम खाई, ठीक है। आपने 2 काम किए। क्या किया? पहले आपने खाना खाया एंड बाद में आपने आइसक्रीम खाई। तो जो काम आपने पहले किया होगा उसको क्या कहा जाएगा? वो कौन से टेंस में लिखा जाएगा? वो आपका सिंपल टेंस में लिखा जाएगा। कौन से टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस में। एंड जो काम आपने उससे पहले किया होगा, राइट, वो लिखा जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। फिर से बच्चों इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बहुत ध्यान से समझना है इसको। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप सारी एक्सरसाइजेस बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया, पहले आपने खाना खाया एंड उसके बाद आइसक्रीम खाई। तो जो आपने खाना खाया उसको कौन से टेंस में लिखोगे? पास्ट टेंस में, ठीक है। एंड जो आपने जो आपने आइसक्रीम खाई, जो आपने काम बाद में किया, आपने आइसक्रीम खाई ना, तो उसको आप सिंपल पास्ट में लिखो। एंड जो आपने उस काम से पहले किया, यानी आपने सबसे पहले क्या किया था? खाना खाया था, तो उसको आप किस में लिखो? पास्ट परफेक्ट में लिखो। क्लियर है बच्चों? फिर से कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग और क्लियर हो जाते हैं। I went to the shop yesterday, but by then it had already closed. अब जब ये गया शॉप पे, उससे पहले शॉप क्या हो चुकी थी? क्लोज हो चुकी थी। तो कौन सा काम पहले हुआ? पहले शॉप क्लोज हुई, तो हम शॉप के लिए क्या यूज़ करेंगे? हैड। हैड हमें पता है ना परफेक्ट टेंस होता है, तो हम जो काम पहले हो चुका होगा सबसे पहले, उसके लिए हैड यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? वो गया, राइट। शॉप क्लोज होने के बाद गया, तो गया वाले के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? जो सेकेंड काम हो रहा होगा हमारा, उसके लिए हम सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही हैड गॉन अवे बिफोर द पार्टी एंडेड, ठीक है। अब क्या हुआ? पहले वो चला गया, उसके बाद पार्टी ख़त्म हुई। तो पहले वो गया, तो उसके जाने का हम किस में लिखेंगे? हैड गॉन में। उसके बाद क्या हुआ? पार्टी एंड हुई, ठीक है। क्लियर है बच्चों? और पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है, आपको सिंपल पास्ट तो पता है। अब परफेक्ट टेंस को आप देखो किस में लिखोगे? हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल टेंस। पार्टिसिपल टेंस मैं आपके फर्स्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ। ओके, चलिए अब नेगेटिव्स देख लीजिए। यहाँ पे कुछ नेगेटिव्स भी हैं, ठीक है। आपने देखिए पेज नंबर 12 पे कुछ नेगेटिव्स हैं। हैड दे सीन, हैड दे सीन एंड दे हैड सीन, ये क्वेश्चन है, नेगेटिव है। ये देख लीजिए, आप बना लेते हैं, इजी है। और देखो, और जो इसमें मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है
कि हम साथ में कुछ वर्ब्स भी यूज़ करते हैं, जैसे रियलाइज, नो, थिंक, अंडरस्टैंड, सी। इसे भी हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। इनके बाद क्या आता है बच्चों? इसके बाद हम परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, जैसे आई रियलाइज्ड दैट आई हैड फॉरगॉटन हिज नेम। तो क्या हुआ, पहले तो मैं उसका नाम भूल गया एंड उसके बाद मुझे ये चीज़ समझ आई। ठीक है, तो ये जितने वर्ड्स हैं मार्क कर लीजिए, रियलाइज, नो, थिंक, अंडरस्टैंड, सी, है ना। ये सब इनके पास्ट टेंस में जब यूज होंगे तो उसके बाद कौन सा टेंस यूज होगा? परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। जल्दी से इसका डिफरेंस देखेंगे बच्चों। इन द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस a longer earlier action is interrupted by a shorter one. In the past perfect tense, one action takes place after the other. अब इसको अब आपको ईजिली मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इसे डीप में समझाऊंगी, तब हम एक्सरसाइजेस भी देखेंगे। ओके चिल्ड्रन।